खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा निशा नंदन कानन के निशा, नंदन कानन के निशा। तुम तो जानते हो कि वो बिना वजह पूर्णिमा को लेके मुझ पे शक करती रहती है। और जब उसे गिरीश के अपॉइंटमेंट के बारे में पता चलेगा तो फिर एक नया बवाल खड़ा हो जाएगा। दिए जो भी चाहे कहिए। इतनी अच्छी मूवी देख कर आए थे, सबका मूड कितना अच्छा था। चाचा ने सब चौपट कर दिया। जब से चाचा चाची आए हैं ना, मेहमानों की तरह बिहेव कर रहे हैं। अरे देवता को भी तो कुछ बोलना चाहिए था ना। चाचा इतना कुछ बोल रहा था लेकिन देवता ने जवाब ही नहीं दिया। क्या जवाब देते, नशे में थे वो। नशे में तो इंसान खुद की भी नहीं सुनता है। अच्छा हुआ उन्होंने कुछ नहीं बोला। कल जब उनका नशा उतरेगा ना तब उसे पता चलेगा आज उसने क्या क्या। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है अंजलि। वैसे तो चाचा कितने खुश रहते हैं, सबसे कितने अच्छे से बात करते हैं, पर आज अचानक ऐसा रूप, ऐसी बातें। मुझे नहीं लगता उनके ये शब्द उनके खुद के शब्द हैं। शराब इंसान को नशा दे सकता है, शब्द नहीं। मुझे तो लग रहा है कि ये बातें उनके दिमाग में डाली गई है, जो कि आज नशे की हालत में बाहर आ गई है। मुझे तो लगता है चाची चाचा को ताने मारते वक्त ये सब बातें बोलती होंगी और वही सब बातें चाचा के दिमाग में घूम रहा होगा और आज नशे में सब कुछ बोल दिया। वो तो अभी नशे में सो रहे होंगे, लेकिन देवता कितने परेशान होंगे ना अभी। अरे वो नशे में था और नशे में लोग कुछ भी बोल देते हैं। मैंने खाना परोस दिया है, चलिए खा लीजिए। बाकी सबने खा लिया? हाँ, मैंने सबको खिला दिया। तुमने? आप खा लीजिए फिर मैं भी खा लूंगी। अच्छा मालती, एक बात सच सच बताना कि मैंने अपने बच्चों और गिरीश में भेदभाव किया हो? नहीं, कभी नहीं। तो बड़ा भाई होने के नाते मेरा इतना अधिकार भी नहीं है कि छोटे भाई की गलती पर जैसे अपने बच्चों को डांटता हूं उसे डांट सकूं? अब बेकार इतना सोच रहे हैं। नशे में ही सही, उसने अपने दिल की बात कह दी, उसका मन भी हल्का हो गया होगा। कल जब उसका नशा उतरेगा देखिएगा वो बहुत पछताएगा और आपसे माफी भी मांगेगा। चलिए अब खाना खा लीजिए।
हेलो। क्या कर रही हो? सच बताऊं, नहीं, झूठ बताओ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कर रही थी। तो क्यों याद नहीं कर रही थी? क्योंकि तुम गाना भी अच्छे से नहीं गा सकते। अच्छा, तो फिर तो तुम मुझसे प्यार भी नहीं करती होगी। बिल्कुल भी नहीं। और शादी? अब बस भी करो। मजाक ही करते रहोगे या बताओगे भी क्यों कॉल किया? वो मेरे सारे फ्रेंड्स को तुम बहुत पसंद आए। सब तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। थैंक यू। और गाना गाने के लिए शुक्रिया। वो मैं तुम्हें माँ से मिलाना चाहता हूँ, तुम आओगी ना? अरे इतनी जल्दी? सौरभ, अभी तो हम मिले हैं, थोड़ा और टाइम जाने दो ना। अरे तुम्हारे बारे में माँ को बोल बोल के ना माँ को बोर कर दिया मैंने। माँ मिलना चाहती है तुमसे, मिलोगी ना? सोच के बता दे। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। मैं कल फोन करती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो सुबह बात करते हैं। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। रिया, कल ना मैं गुवाहाटी जा रही हूँ। मेरे एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। अचानक जा रही है और मुझे पता भी नहीं चला। अचानक नहीं, पहले से ही प्लान है, तुझे अभी बता रही हूँ। क्यों? मुझे पहले बताती तो क्या जाता? तुझे बता के कुछ फायदा है? तुझे तो पार्टी वार्टी की कोई शौक ही नहीं है। अरे वो बात नहीं है, तू तो मेरी अच्छी फ्रेंड है, इसीलिए तो बोला। एक काम करती हूँ, इस बार ना मैं तुझे भी गुवाहाटी लेकर चलती हूँ। दोनों मिलकर पार्टी करेंगे, कितना मजा आएगा। क्लब्स में जाएंगे, नाचेंगे, मॉल्स में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे और सैलून भी जाएंगे। मैं ना तुझे मेकओवर भी कर दूंगी। अरे पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बके जा रही है। माँ देवता को बोलूंगी ना कि मस्ती करने के लिए गुवाहाटी जा रही हूँ तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देंगे, और मुझे पता है देवता कभी नहीं मानेंगे। तू ना एक नंबर की डरपोक और उसके साथ साथ बेवकूफ भी है। कौन भला आज के दिन पार्टी करने के लिए घर में सच बोल के जाते हैं? तो क्या झूठ बोलूं? ना बाबा ना, मैं ये काम नहीं कर सकती। मैंने आज तक अपने घर वालों से कभी झूठ नहीं बोला है। नहीं बोला तो इस बार बोल देना, कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। और अगर तुझे झूठ बोलने की ट्रेनिंग चाहिए हो ना तो मुझे बोल, मैं तुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सब सिखा दूंगी। अरे मैं जानती हूँ, मैं पकड़ी जाऊंगी। अच्छा एक बात बता, मैंने तुझे कब कहा था कि मैं तेरे साथ गुवाहाटी जाना चाहती हूँ? तू खुद ही सोच के अपना प्लानिंग बना रही है ना? मेरी जान, तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तेरी आंखों में सब दिखता है। क्या? हाँ, बस अभी तू एक काम करना, मैं जो बोलूं वो ध्यान से सुनो। याद नहीं रहे तो रट्टा मार लेना, लेकिन कॉन्फिडेंस मत खोना। फिर देखते अंकल आंटी तुझे कैसे मना करते हैं, ठीक है? क्या हुआ? हाँ ना, कुछ तो बोल। हाँ ठीक है। सुनिए ना, एक बार मामा जी के घर होके आते हैं। कितने दिन हो गए हैं? दिन कहाँ, 2 साल हो गए हैं उनसे मिले हुए। ना बाबा ना, तुम मुझे कहीं भी ले चलो, लेकिन प्लीज मामा जी के घर मत ले चलो। क्यों? क्या क्या मामा जी ने? अरे बहुत पकाते हैं, इतना बोरिंग आदमी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। एक ही बात को कई बार दोहराते हैं, वैसे भी वो कम सुनते हैं, इसीलिए ऊंचा बोलते हैं, और उनके चक्कर में
हमें भी ऊंचा बोलना पड़ता है। ऐसे क्यों बोलते हैं? आप क्यों भूल जाते हैं आज अगर हम दोनों की शादी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ मामा जी की वजह से। अगर वो हमारे प्यार को सपोर्ट नहीं करते तो देवता आपके साथ कभी शादी होने नहीं देते। हाँ, अब उम्र हो गई है, बस याददाश्त कमजोर हो जाते हैं, बार बार एक ही बात बोलते रहते हैं। एक बार देख के आते हैं, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें भी पता था कि मेरी तरह होनहार और हैंडसम लड़का उन्हें कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए लटका दिया तुम्हें मेरे गले में। और पता नहीं तुमने भी बिहू में मुझे क्या खिला दिया था, तब से मैं तुम्हारे प्यार में लट्टू हो गया। पागल मत बनो, बच्चे घर में हैं। ओए होए मेरी कल्पो, मेरी शर्मीली माँ। अरे रिया बेटा, एक काम करो तुम, कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के साथ मामा कोका के यहाँ हो आओ। कुछ दिनों के लिए गांव की खुली हवा में मौज भी कर लेना, और हाँ, सिमरन को भी साथ लेती जाओ। लेकिन देवता, मैं और सिमरन इवनिंग को गुवाहाटी जाना चाहते हैं। गुवाहाटी क्यों? क्या काम है? माँ, मैं और सिमरन। आंटी, मैं बताती हूँ। गुवाहाटी में एक्चुअली कुछ एक्सपर्ट्स आ रहे लेक्चर देने के लिए। मैं तो जा ही रही हूँ। मैं चाहती थी कि रिया भी मेरे साथ आए। ये लेक्चर उसके करियर के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और वहाँ पे मेरी एक दोस्त भी है, दीपिका, तो हम उसी के घर में रहेंगे। और बस 2 दिन की ही बात है। और गुवाहाटी में एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भी चल रहा है, वो भी देख के आ जाएंगे। लेकिन सिमरन, इतनी अचानक? तुम्हारा काम है तो तुम चले जाओ। राजीव तुम्हें बस स्टैंड पर छोड़ आएगा। गुवाहाटी में काम खत्म होने के बाद अगर यहाँ आना चाहते हो तो आ जाना, ठीक है? एग्जैक्टली, वही सही रहेगा। सिमरन, तुम अकेले ही गुवाहाटी चली जाओ। रिया अपनी माँ के साथ मामा कोका के यहाँ जोरहाट चली जाएगी। बेचारे बीमार हैं, उनका हाल चाल पूछ लेंगे ये लोग, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। क्यों रिया? लेकिन देवता, मैंने मतलब हम दोनों ने ये प्लानिंग पहले ही बना के रखी थी। मेरी और 2 सहेली भी आ रही है। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। अगर फिर भी आप नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। सिमरन, तू अकेले ही चली जा। मैं कभी चली जाऊंगी बाद में। ठीक है, तुम जाओ अपनी सहेली के साथ, मैं बाद में जाऊंगी। पर तुम लोग जाओगे कब? कल सुबह जाएंगे हम लोग। थैंक यू आंटी। बस अपना ख्याल रखना और संभल के जाना। हाँ। आप उन्हें बस स्टैंड पर छोड़ के आइएगा। कहीं मेरी सब्जी जल गई होगी आप लोगों से बात करते करते। अच्छा रिया बेटा, हाँ। अपने देवता को एक कप चाय तो पिला दो। अंकल, चाय मैं लेके आती हूँ आपके लिए, बिल्कुल गर्मा गर्म। देवता, आप क्यों नहीं चले जाते मामा कोका के घर? कोका तो आपका फेवरेट है ना। मार पड़ेगी तुझे। हाँ। चल जा, जाके कल की तैयारी कर। अरे क्या कर रही हो? इतना अच्छा सपना देख रहा था। एक बड़ी गाड़ी में हम लोग घूमने जा रहे थे।
एक बड़े होटल में रह रहे थे, एक बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, वगैरह वगैरह। तुम्हें नहीं जगाना चाहिए था। मेरे किए कराए पर पानी फेंककर तुम सपने देख रहे थे। क्या हुआ? क्या क्या मैं बच्चों जैसी बातें मत करो। कल रात को तुमने क्या किया था तुम भूल गए? हाँ याद है, भैया को बुरा भला बोल दिया था। तो क्या, तुम ही तो बोलती रहती हो। मैं भैया को कुछ नहीं बोल सकता, मैं डरता हूँ। कल थोड़ी सी चढ़ी हुई थी ना, इसलिए बोल दिया। तुम्हें बुरा लगा क्या? मेरे अकल के अंधे, तुम्हारे इस बॉडी के साथ साथ तुम्हारा ये दिमाग भी काम करना बंद कर दिया। मेरे इतने दिनों की मेहनत को तुम्हारी दारू के नशे ने बिगाड़ दिया। अब इस कमरे में रहने के लिए भी हम लोगों को जगह नहीं मिलेगा। हाँ? अब क्या होगा पूर्णिमा? तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मेरे मुंह से कब क्या निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। अब क्या होगा? तुम भी कुछ आइडिया दो ना, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तुम्हारा दिमाग कैसे काम करेगा? पहले भांग गंजा, अब तो दारू भी पीने लगे हो। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है जिससे इस मुसीबत से हम लोगों को छुटकारा मिलेगा। क्या? कल रात को तुमने दारू पी के जब बवाल मचाया, उसके लिए तुम भैया से जाके माफी मांग लो। और मैं भी भाभी से जाके माफी मांगती हूँ। इस डूबती नैया को पार करने के लिए यही एक तरीका है। कुछ बात है? नहीं भैया। बैठ जा। मैं ठीक हूं। कभी तो अपने बड़े भाई के पास बैठकर बातें किया कर। आजा बैठ जा। कल रात के लिए माफी चाहता हूं। मेरे दोस्तों ने। गिरीश, तेरे मन में क्या चल रहा है? तू क्या सोचता है? मुझे बताएगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? मैंने इन हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है तुझे, और होश संभालते ही सबसे पहला काम तूने क्या किया? जमीन के बंटवारे की मांग रख दी। मैंने वो भी मान लिया। उसके बाद क्या किया तूने? खैर छोड़ो ये सब बात। लेकिन गिरीश, संभल जा, अभी भी समय है। बच्चा नहीं है तू, अब शादी हो चुकी है तेरी। और कोई तकलीफ है तुझे तो मुझे बता, तेरा भाई हूं मैं, कोई दुश्मन थोड़ी ना हूं। नई नौकरी मिली है, जमकर काम कर। और अगर रहने की जगह नहीं है तो ये घर है ना, ये भी तो तेरा ही है। अब निकली ना असली बात। यही बात सुनने के लिए मैं तरस गई थी। अब मैं दिखाती हूं अपना कमाल। भाभी, भाभी आप मुझे माफ कर दीजिए ना। कल रात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आपकी देवर ने मुझे ही भुला भरा कहा।
अपनी पति की गलती के लिए आप हमें माफ कर दीजिए भाभी। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। ये क्या कर रहे हो? उठो उठो, ये रोना धोना बंद करो। पहले आप मुझे माफ कर दीजिए। देखो पूर्णिमा, कल गिरीश ने जो कर्तव्य किया वो मुझे बहुत बुरा लगा, और कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं करेगी अगर उसके पति को बिना कारण भला बुरा सुनाया जाए। अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम्हें भी बुरा लगता। भाभी, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। आपकी जगह अगर मैं होती ना तो मुझे भी इतना ही गुस्सा आता। उन्होंने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। लेकिन भाभी, इसमें मेरा क्या कसूर? फिर भी भाभी, मैं आपकी छोटी बहन के नाते मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अपनी छोटी बहन को माफ नहीं करेगी? मैं उन्हें भी समझा चुकी हूँ। उन्होंने भैया से भी माफी मांग ली और भैया ने भी उसे माफ कर दिया। क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? ठीक है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, पर आगे से गिरीश को ऐसा करने से मना कर देना। आप सच में मेरी प्यारी भाभी। आप काम कीजिए, मैं अपना कमरा साफ करके आती हूँ भाभी। इतना कुछ होने के बाद आपने और देवता ने उन्हें माफ कैसे किया माँ? जब कोई गलती करके माफी मांगे तो उन्हें माफ कर देना चाहिए, नहीं तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। कैसी रही तुम्हारी एक्टिंग? अच्छा हुआ किसी तरह मामला टल गया। और सुनो, हाँ? आइंदा अगर तुम्हारी वजह से फिर से मुझे उसके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाना पड़े तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पैर पकड़ने की क्या जरूरत थी? हाथ जोड़कर भी माफी मांग सकती थी। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। ये मत भूलो कि मेरी वजह से आशीष घर से बाहर जाने के लिए बच गए, वरना इस कचरे के डिब्बे से हाथ धोना पड़ता। और अब नौकरी के लिए तैयार हो जाओ। इस बार मैंने बड़ी मुश्किल से संजय जी को मनाया तुम्हारी नौकरी के लिए, और इस बार कोई गलती मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगा, सच्ची माँ, नहीं, तुम्हारे कसम। कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी। याद रखना कि ये नौकरी हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए, और शराब और जुए से थोड़ा दूर रहना, समझे? तू ऐसे क्यों बैठी है? पैकिंग नहीं करना है क्या? 10 बजे की बस है, और अगर बस छूट गई ना तो सब प्लान चौपट हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने अपनी माँ देवता से झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती की है। और निशा? मोहा, निशा भी मुझसे प्यार करती है। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न